Yes. Okay. Bad debts. Or irrecoverable debts. Okay, what do you mean by bad debts or irrecoverable debts? Any one of you could elaborate this term. That can't be covered by Yes. credit. Okay. Debts that can't be recovered or debts which are declared as bad debts or irrecoverable debts. Lisa, can you please tell me the exact meaning of bad debts or irrecoverable debts? I don't know the exact meaning, but it's like business goes out of business, a firm goes out of business, and basically they're bankrupt. Then the person the business who gave them the loan, they say it's a bad debt because the business is bankrupt, so they can't get the money back. I explained it in a really bad way, but Okay. We will discuss it today in detail. We will discuss the accounting treatment of the bad debt as well. How will the bad debt be accounted for in the accounting system? First of all, we will discuss about the bad debts or irrecoverable debts. How will they be created? And then the accounting treatment of bad debts or irrecoverable debts. So, bad debts or irrecoverable debts are those debts which are irrecoverable. Irrecoverable means that it can't be recovered. तो फिर इसके बाद क्या होगा? अगर once these debts are declared as bad debts or irrecoverable debts, तो फिर अब इनकी accounting treatment क्या होगी? What will be the accounting treatment of these bad debts or irrecoverable debts? Expense. Yes. In accounting term or in accounting language, bad debts are considered as an expense of the business. तो bad debts क्या होंगे? Bad debts expense. हमने कल 5 टर्म्स पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यूज. ऐसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी अकाउंट की इनकमिंग डेबिट होगी और उसकी आउटगोइंग क्रेडिट होगी. Lisa, can you understand Urdu language? yes, sir. बैड डेट्स बेटे आप मुझे आप बताएं. मैं आज आपको थोड़ी सी इसकी ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ बल्कि अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये असल में है क्या, ये क्यों डेबिट एंड क्रेडिट, इसको क्यों डेबिट एंड क्रेडिट असाइन क्यों किया. हम बेटे we don't believe in just cramming. हम इसको रट्टा लगाने के लिए यहाँ नहीं बैठे. मैं आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करूंगा, आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम आगे चलें. ठीक है. अब मुझे मैंने यही बताना है और मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी एक कोलैबोरेटिव एक एफर्ट के जरिए हम एक ऐसा यानी आइडिया डेवलप करेंगे जिसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो जो कल 5 चीजें हमने डिस्कस की थी उसकी जिसकी हमने नेचर डिफाइन की कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, वो ऐसा क्यों है. मैंने आपको एक मेन सेंट्रल आइडिया ये दिया था कि आप देखेंगे किसी भी अकाउंट की इनकमिंग डेबिट है और उसकी आउटगोइंग क्रेडिट है. ऐसा ही है. अब बेटे हम एक्सपेंसेस या रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं. रेवेन्यू को हमने कल डिस्कस किया कि वो क्रेडिट नेचर है.
अब मुझे आप बता सकता है कोई कि वो क्रेडिट क्यों है? It's an income. रेवेन्यू फॉर इंस्टेंस सेल्स की बात करते हैं, सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स, इस सेल्स का काम रेवेन्यू, ठीक है। अब आप मुझे जरा ये बताएं कि सेल्स से रेवेन्यू वो जो हमारा कैश रिसीव होता है या आउट होता है? रिसीव। और ये रिसीव होके कहाँ आता है? बिजनेस में ही हो रहा है। ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। हम ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं ये काम, ये बात याद रखिए। ये सारा कुछ अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। बिजनेस के लिए ही एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के लिए ही रेवेन्यूज हैं, बिजनेस के लिए ही कैपिटल है, बिजनेस के लिए ही लायबिलिटीज है, ठीक है। अब आप देखिए जरा, ये सेल्स है, सेल से आपको रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ कैश रिसीव होता है, ठीक है। अच्छा, रिसीव तो हुआ कैश, तो जब कैश का अकाउंट बनाएंगे तो सारे कैश में तो इनकमिंग हो रही है, तो कैश तो डेबिट हो गया। तो ये कैश आ कहां से आ रहा है? सेल से आ रहा है। किससे आ रहा है? सेल से आ रहा है। और सेल्स क्या है? रेवेन्यू। तो इस सेल से तो आउट हो रहा है ना, इस सेल से तो आउट हो रहा है, और इनकमिंग कहां पे है? कैश में। आउट गोइंग सेल से है और इनकमिंग कहां है? कैश में। तो अगर इसकी आउट गोइंग है, आउट गोइंग तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है ना, सेल से आउट हुआ रेवेन्यू और रिसीव कहां हुआ? कैश में, ठीक है। तो इससे तो आउट हुआ ना सेल से, इसका मतलब हुआ ये रेवेन्यू अकाउंट है आपका, इससे आउट होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन दी राइट हैंड साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इस वजह से ये सेल्स क्रेडिट है। क्या है? क्योंकि ये तो बेटे इसमें से तो आ रहा है, ये तो हमारा वो सोर्स है जहां से हमें कैश रिसीव हो रहा है, इसकी आउटगोइंग है, इसकी आउटगोइंग है, तो ये क्रेडिट है। क्या है ये? अब ये रेवेन्यू की समझ आई कि क्रेडिट क्यों है। अब हम कैश की बात कर लेते हैं, कल हमने कैश की बात की थी बेटे। इससे कैश आउट होकर तो कहां आ रहा है? कैश अकाउंट में आ रहा है। तो कैश इसकी जो इनकमिंग है, इसकी क्या है? इनकमिंग तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड है और डेबिट साइड। क्या है? डेबिट साइड। तो कैश क्या है? इन अकाउंटिंग लैंग्वेज कैश क्या चीज है? कैश इनकम है या एक्सपेंस है? क्या है? एसेट है। ये क्या है? ये एसेट है। एसेट क्या होता है? कल हमने पढ़ा था, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। ऐसे यानी रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस के वो रिसोर्सेज जिनको हम यूटिलाइज करके तो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो कैश बिजनेस के लिए क्या होगा? एसेट होगा, जिसको बिजनेस यूज करेगा फॉर डिफरेंट पर्पसेस, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो ये क्या है? एसेट। और वैसे भी अगर हम इसको भूल जाए क्या है कैश और सेल, तो फिर भी मैंने उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग तो बता दिया आपको कि कैश में इनकमिंग है, और कल हमने ये डिस्कस किया था कि इनकमिंग क्या होगी? डेबिट होगी, और आउटगोइंग क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो ये बेटे एक सिंपल आइडिया समझिए, किसी भी अकाउंट की इनकमिंग डेबिट और आउटगोइंग क्रेडिट। तो चूंकि हमने देखा कि सेल से तो रेवेन्यू जनरेट होकर कैश जनरेट होकर कहां जा रहा है? कैश में। इससे आउट हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट है। ये क्या है? क्रेडिट। ये रेवेन्यू है, इसलिए इसको क्रेडिट कहते हैं बेटे, क्योंकि वहां से रेवेन्यू से कैश रिसीव होता है, वहां से आउट होता है, और कैश में इनकमिंग इसलिए इसको डेबिट करते हैं। ये बात समझ आई? अब करते हैं बात एक्सपेंस की। इसकी बात करेंगे एक्सपेंस की। एक्सपेंस में बताएं बेटे, रेवेन्यू से तो कैश जनरेट होकर रिसीव होता है कैश में, लेकिन एक्सपेंस की सूरत में कैश आउट होता है। जब आप वेजेस पे करते हैं, जब आप परचेजेस करते हैं, या कोई और एक्सपेंस आप मीट करते हैं, तो उसमें कैश रिसीव होता है या आउट होता है? आउट होता है। बात समझ आई? तो अगर कैश आउट होगा एक्सपेंस की सूरत में, तो ये कहां इन हो रहा है? ये किसी ना किसी उस एक्सपेंस में जा रहा है। ये कैश आउट होकर कहां जा रहा है? एक्सपेंस में जा रहा है।
वेजेस, बेटे आपको नजर आता है ये बोर्ड लिजा? Yes. वेजेस अकाउंट। अब आप मुझे बताएं बेटे, वेजेस में ये चीज इन हो रही है और आउट कहां से हो रही है? कैश से। तो इस ट्रांजैक्शन की सूरत में जिसमें हम किसी एक्सपेंस को मीट कर रहे हैं या एक्सपेंस के लिए हम पे कर रहे हैं, तो उस सूरत में कैश आउट होगा। तो उस ट्रांजैक्शन की सूरत में कैश क्रेडिट हो जाएगा। आउट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या चीज होगी? एक्सपेंस। क्योंकि देखें कि कैश आउट होकर कहां पर यूज हो रहा है? वेजेस में, और वेजेस को इनकमिंग किसकी है? वेजेस की। तो इसलिए वेजेस की इनकमिंग है वो डेबिट है। तो एक्सपेंस क्या हुआ? डेबिट हुआ। एक्सपेंस क्या हुआ? डेबिट हुआ। सेल्स क्या हुआ? क्रेडिट हुई। और कैश एक सूरत में जो सेल्स की सूरत में डेबिट हो रहा था और वेजेस की सूरत में क्रेडिट हो रहा है। देखिए ऑटोमेटिकली उसके डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट भी क्रिएट हो रहा है। सेल्स क्या था? क्रेडिट था, उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ? कैश। ठीक हो गया। फिर हमने वेजेस की बात की, उसमें कैश क्या है? आउट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा? वेजेस। तो वेजेस क्या होते हैं? एक्सपेंस होता है। सॉरी। अब आप मुझे बताएं कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का डेबिट या क्रेडिट होना क्लियर हुआ बेटे कि नहीं हुआ? अभी हो गया। Yes. ये चीज बड़ी जरूरी है बेटे, मैं आपको बात बताऊं कि ये अमूमी तौर पर बताया नहीं जाता क्लासेस के दौरान। हम पढ़ाते रहे हैं, हम खुद भी ये सिस्टम पढ़ के आए। एक्सपेंस डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है, लायबिलिटीज क्रेडिट है, एसेट्स डेबिट है, दैट्स ऑल। अब इस पर हमने आगे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तो फर्दर जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमें बताया नहीं जाता कैपिटल क्या है। अब आ जाए बेटे, आपको दो चीजें क्लियर हुई। अब आप मुझे बताइए, हम कैपिटल पर आए। कल हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल क्या है। क्या है बेटे? कैपिटल फॉर बिजनेस ये ऑनर का अकाउंट है। क्या है? जो ऑनर बिजनेस रन कर रहा है ये उसका अकाउंट है। और ये कौन बनाता है? बिजनेस बना रहा है। ये सारी चीजें, ये सारे जो काम हो रहे हैं ना, वेजेस के, सेल्स का अकाउंट, कैश का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, ये जो कुछ भी होगा ये कौन बना रहा है? ये बिजनेस बना रहा है। और इसीलिए इसमें आपके अकाउंटिंग सिस्टम में ये चीज अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है कि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसकी अपनी एक शनाख्त है और वही एक तमाम। इसीलिए जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं या ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो फिर बिजनेस के नाम से एक अकाउंट ओपन किया जाता है बैंक में। वो ऑनर के नाम से नहीं होता, ये याद रखिए। वो किसके नाम से होता है? बिजनेस बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो बिजनेस के नाम से होता है। इसलिए ऑनर की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और बिजनेस की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब ये जो ऑनर है ये बिजनेस के लिए क्या हैसियत रखता है? तो बिजनेस जो है वो जिस तरह से आप लोगों के अकाउंट बनाएगा, ये कोई भी डिफरेंट पार्टीज है, कोई क्रेडिटर है, कोई डेटर है, जो दूसरे भी है, इसी तरह से वो ऑनर का भी एक अकाउंट बनाएगा कि ऑनर से कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट आई, कितना उसने रिसीव किया। तो जो ऑनर का अकाउंट बनाएगा बिजनेस, वो अकाउंट क्या कहलाता है? कैपिटल अकाउंट। क्या कहलाता है? कैपिटल। ये बात तो समझ आ गई। अब आप मुझे बताएं कि कैपिटल अकाउंट जो है वो हमने कल बात की थी, तो क्या था वो? उसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट क्यों है, या कैपिटल अकाउंट कब क्रेडिट होगा और कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होगा। अब आप देखें कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल फंड्स और जो ऑनर फंड्स ट्रांसफर करता है बिजनेस में, ऐसा ही होता है ना। ऑनर ही बिजनेस स्टार्ट करता है, बेटे जो फंड्स हैं वो कहां से आउट हो रहे हैं? कैपिटल से आउट हो रहे हैं। वो फंड्स कहां से आउट हो रहे हैं? ऑनर से आउट हो रहे हैं और रिसीव कहां हो रहे हैं? बिजनेस में। ठीक है, सही है ना। उदाहरण कैश इन हो रहा है बिजनेस में, इसलिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कहां से आउट हो रहा है कैश? कैपिटल से आउट हो रहा है, ऑनर से आउट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल
मैंने भी पहले कई बार तो हम ये बात कल भी डिस्कस कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं कि इनकमिंग किसी भी अकाउंट की डेबिट है और आउटगोइंग किसी भी अकाउंट की क्रेडिट है। हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट, ये मैं इसको रिमूव कर दूं। तो ये एक दो लेक्चर हमारी इस अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो बात की बात आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये बड़ी it is very important for everyone to understand that debit and credit principle about the accounting system that we are discussing। इस सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सारा अकाउंटिंग सिस्टम है डेबिट और क्रेडिट से बना। अब देखिए बेटे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अब आप मुझे बताएं एक एंट्री है और the owner started his business by depositing $50,000 into the bank account। ये एक ट्रांजैक्शन है। The owner started his business by depositing 500,000, जितना भी $50,000 है, into the bank account। क्या जर्नल एंट्री होगी बेटा? The bank will be credit. बैंक विल बी डेबिट, बिल्कुल सही है। क्रेडिट, क्रेडिट Sir, in this account, bank will be in credit. Capital में से credit होगा। आप मुझे बताएं। नहीं इसमें तो है, हाँ इसमें तो होगा। कैसे जर्नल एंट्री पूछ रहा? यस लिजा। सर एक बैंक का अकाउंट होगा और एक कैपिटल का होगा, कैपिटल का क्रेडिट एंड बैंक का डेबिट। बैंक का डेबिट। याद रखें कि जब भी मैंने अभी बात बताई कि एक यदि बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है तो बैंक किसका अकाउंट है? उसका बिजनेस का अकाउंट है ना। तो बैंक अकाउंट में तो इनकमिंग है, बैंक अकाउंट में इनकमिंग है, वो डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल से ये अमाउंट आउट हो रही है और फिर बैंक में आ रही है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ये वो था सिस्टम जिसमें जो ऑनर है वो अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है या ट्रांसफर कर रहा है। अब आप देखिए, अब ऑनर अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है। अब ऑनर जो है वो बिजनेस से अमाउंट निकाल रहा है। अब बताएं, अब तो वो जो कैपिटल ऑनर है वो रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो रिसीव होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? फिर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? बताएं मुझे क्या चीज होगी? हाँ पहले वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर तो बैंक से आउट हो रही है अमाउंट तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक से जा रही है। पहले बैंक में रिसीव हो रही थी तो बैंक डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या हुआ था? कैपिटल। अब जब वो विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इन दो के दरमियान अभी ये सिस्टम जो है ना, इन दोनों के दरमियान एक अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। पहली एंट्री के बाद जब ड्राइंग्स होती है तो उसमें पहली एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स डेबिट। अगर तो ऑनर कैश विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैंक से अमाउंट जा रही है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और अगर वो गुड्स विथड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है? गुड्स क्या होती है? गुड्स क्या होती है? यस लिजा। इन्वेंट्री। गुड्स इन्वेंट्री तो है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ गुड्स को वैसे आप क्या ये करते हैं? अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि जब कोई एसेट परचेज होता है तो क्या एंट्री होती है और जब गुड्स परचेज होती है तो क्या एंट्री? कोई बच्चा बताए। जब एसेट्स परचेज होते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है। बेटे थोड़ा सा सोच के बताइए कि कैपिटल कैसे इंक्रीज हो रहा है? कैपिटल तो तब इंक्रीज होगा जब ऑनर जो कुछ फंड्स हैं वो ट्रांसफर करेगा इनटू द बिजनेस। वो तो होगी बात एक दफा। अब तो बिजनेस परचेज कर रहा है, बिजनेस परचेज कर रहा है एसेट और बिजनेस परचेज कर रहा है गुड्स। गुड्स बेटे याद रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर, गुड्स वो कमोडिटीज होती हैं जो परचेज की जाती हैं फॉर रीसेल पर्पस। Wait, sir, does this have to do something with goods being on credit? क्रेडिट भी हो सकती है, मैं तो बोल रहा हूँ, अभी तो बात सिर्फ कर रहा हूँ यानी खरीदने की।
अभी तो मैं बात कर रहा हूं खरीदने की, अभी तो वो क्रेडिट की बात या ऑन कैश बेसिस नहीं कर रहा, अब तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि गुड्स परचेज हो रही हैं, ठीक है, और एसेट कोई परचेज हो रहा, इनमें डिफरेंस है बेटे, याद रखिएगा। जिस ट्रांजैक्शन में गुड्स का वर्ड आ जाए, जब वो परचेज होती हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? परचेजेस अकाउंट। क्या यूज किया जाता है? परचेजेस अकाउंट। और जब गुड्स बेची जाती हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सेल्स। ठीक है बेटे। और अगर कोई एसेट परचेज हो, जैसे फर्नीचर है बिजनेस के लिए, ये रिसोर्स है ना, ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ऑफिस इक्विपमेंट है, अगर ये परचेज किए जाएंगे तो फिर परचेजेस अकाउंट यूज नहीं किया जाएगा, फिर क्या यूज किया जाएगा? वो एसेट का नाम यूज किया जाएगा। क्या नाम यूज किया जाएगा? जैसे प्लांट परचेज हो रहा है, प्लांट डेबिट। अब अगर ये कैश पर परचेज हो रहा है तो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अगर हम प्लांट को बेचेंगे तो फिर क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट होगा क्योंकि कैश आ रहा है, कैश डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट, क्योंकि प्लांट आउट हो रहा है, बिजनेस से आउट हो रहा है। लेकिन अगर गुड्स परचेज हो रही हैं तो फिर कहां डालेंगे हम? परचेजेस अकाउंट। किसमें डालेंगे? परचेजेस में, ये बात याद रखिए। और जब गुड्स सेल होंगी तो किस में डालेंगे? सेल्स अकाउंट। So there's a big difference between the purchases account when an asset is being purchased or when the goods are being purchased. इसलिए ये डिफरेंट एंट्रीज बनाई। गुड्स याद रखिए, फिर बार बार बता रहा हूँ, गुड्स का वर्ड जिस ट्रांजैक्शन में आएगा वो अगर परचेज हो रही है तो परचेजेस अकाउंट यूज होगा, और अगर कोई एसेट परचेज हो रहा है, अच्छा गुड्स और एसेट में क्या डिफरेंस है चलिए बताएं। Goods are bought for resale and assets are bought for making more capital. आप ये कह सकते हैं कि गुड्स जब परचेज की जाती हैं तो वो रीसेल पर्पस के लिए की जाती है। बिजनेस है ना, आपका बिजनेस है, फॉर इंस्टेंस आप कोई चीज बना के बेच रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी कमोडिटी में आप कर लें, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, आपके मोबाइल्स हैं, तो जब आप मोबाइल्स में बिजनेस कर रहे हैं तो मोबाइल्स क्या हो जाएंगे? आपके लिए गुड्स बन जाएंगे, क्योंकि आपने उनको परचेज करना है फॉर रीसेल पर्पस। लेकिन कोई चीज आप यानी परचेज कर रहे हैं टू बी सस्टेन्ड इन योर बिजनेस, टू बी रिटेन इन योर बिजनेस, या आपने उनको बिजनेस में रिटेन करना है, ठीक है, फॉर दी ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, उसको बेचने के लिए आपने नहीं खरीदा। कोई चीज जो बेचने के लिए नहीं खरीदी जाएगी वो गुड्स नहीं कहलाएगी, ये बात याद है। और वो चीज जो बेचने की गरज से खरीदी जाएगी उसको हम गुड्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? गुड्स। और फिर जब वो गुड्स परचेज होती हैं तो अकाउंट कौन सा यूज होगा? परचेजेस। और जब वही गुड्स बेची जाएंगी तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? सेल्स। फिर हुआ बेटे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटे कि बाद में चलकर हमें जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे हम, उन ट्रांजैक्शंस में आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन से यानी कन्फ्रंटिंग होगी। यू विल बी कन्फ्रंटिंग दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें आपको वो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि ये परचेजेस अकाउंट में ऐड होगा और ये एसेट अकाउंट में ऐड। ये क्लियर हुआ? ये उसी में मैं बात कर रहा था जो हमने वो 5 चीजें डिस्कस की ताकि ये क्लियर हो जाए। अच्छा बेटे, रेवेन्यू क्रेडिट क्यों होता है पता चल गया, एक्सपेंसेस डेबिट क्यों होते हैं पता चल गया, कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है पता चल गया। तो कैपिटल से जब भी अमाउंट आउट होगी तो कैपिटल क्रेडिट होगा, और जब भी वो विड्रॉ करेगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्योंकि एक मेन आइडिया, एक सेंट्रल थीम ये है, किसी भी अकाउंट की इनकमिंग डेबिट होती है और उसकी आउटगोइंग क्रेडिट होती है। रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस भी हो गया, कैपिटल भी। अब आप मुझे जरा बताएं एक और इसमें और क्या लाइबिलिटीज रह गई और क्या रह गया? एसेट्स। लाइबिलिटी बताएं, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अब कोई इसको एग्जांपलीफाई कीजिए, प्लीज इलस्ट्रेट कीजिए कि लाइबिलिटी क्यों क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी में उधार होते हैं हमारे। याद रखिएगा बेटे कि जब भी ऑनर
फंड्स ट्रांसफर करता है बिजनेस में, तो बिजनेस उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो जाहिर है वहां से फंड्स बिजनेस में आ रहे हैं, इसलिए कैपिटल से आउट हो रहे होते हैं, रिटायर्ड होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑनर, अगर ऑनर से अलहदा किसी और जगह से फंड्स बिजनेस में आ रहे हैं, जैसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया है, ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया है, तो अब वहां से फंड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अब उसके लिए हम कैपिटल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑनर और दूसरे लोगों को अलग अलग डील करना है। बिजनेस ने ऑनर को अलग, इसलिए बिजनेस ने ऑनर के लिए एक अकाउंट बनाया, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस ने जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए अकाउंट बनाया, वो कौन सा, वो लायबिलिटी अकाउंट। वो क्या होगा, जिसको हम अकाउंट पेएबल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे, अकाउंट पेएबल या लायबिलिटी अकाउंट या क्रेडिटर्स जिसे कहता है। ये बात समझ में। अब वहां से भी चूंकि फंड्स आ रहे हैं, इस वजह से उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एक और जो ट्रांजैक्शन लिजा ने जो अभी डिस्कस की थी कि सर वो गुड्स जो है वो क्रेडिट पर भी तो परचेज की जाती है। अब आप मुझे बताएं, गुड्स परचेज हो ऑन क्रेडिट बेसिस, चलें पहले गुड्स परचेज ऑन कैश बेसिस क्या एंट्री होगी जी बेटे, गुड्स डेबिट, लेकिन गुड्स के लिए वर्ड बताया मैंने, गुड्स के लिए एक वर्ड बताया था, परचेजेस अकाउंट। क्या होगा, परचेजेस, क्योंकि परचेजेस आपकी इंक्रीज हो रही हैं, परचेजेस अकाउंट में कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, कैश। जब आप कैश बेसिस पर परचेजेस करेंगे तो फिर कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्यों क्रेडिट होगा, जब भी कैश आउट होता है तो क्रेडिट होता है, जब भी कैश इन होता है तो डेबिट होता है। इस ट्रांजैक्शन की सूरत में जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं तो कैश पे करते हैं, फिर कैश रिसीव करते हैं, कैश आउट आउट नहीं होता ना उसका। जब कोई ऐसा बचा ये कैश नहीं सर वो उसमें लिख दिया कैश डेबिट एंड परचेज क्रेडिट लिख दे, तो फिर क्या कहेंगे। ऐसा भी ऐसा भी हुआ कि किसी शॉप पर आप जाएं और वहां से कुछ चीज परचेज करें, तो आप वो पैसे भी दे दे आपको, ठीक है आपने परचेज की है तो ये पैसे भी नहीं दे सर। 2000 की शर्ट ली आपने, तो ये आपने शर्ट ली, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका कि 2000 मिलियन दे दे। कभी ऐसा भी हुआ इस सूरत में, जब आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक हमारा पापा था, एक बच्ची थी, वो ग्रेड 8 की, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का उसका था क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन में था, जैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते कि जो बच्ची की एज है, फादर की एज, बच्ची की एज का 3 टाइम्स है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो अब आप बताएं कि उसकी फादर की एज क्या है। बच्ची की एज बता दी और फादर की एज निकाल दी। तो उसमें ये स्टेटमेंट ये थी कि अगर फॉर इंस्टेंस बच्ची की एज 9 इयर्स है तो फादर की एज 3 टाइम्स होगी उस बच्ची की एज का, तो अब बताएं फादर की एज कितनी। अब उस बच्ची ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका आंसर निकाला 6 इयर्स। अब बच्ची की एज 9 इयर्स है और फादर की एज कितनी निकली 6। अभी पॉसिबल है तो बच्चा कोई भी लिख रहा हो, कोई जो कोई भी समझ लगता है, लेकिन जब आंसर निकाले वो किसको पता चलेगा यार ये गलत हो गया काम, ठीक है ना। उसको तो सिंपल सी बात थी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 into 3 में उसके पास की छोड़ की बात हुई। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कि अगर कोई बच्चा ये कर दे कि परचेजेस हुई हैं ऑन कैश बेसिस और वहां पर कैश डेबिट और परचेजेस को क्रेडिट किया हो, तो वो क्या होगा, उसको खुद ही सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि परचेजेस की सूरत में कैश इन नहीं होता, कैश तो आउट हो रहा है, समझ आ रही। और सेल्स की सूरत में कैश इन होता है, कैश डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है। अगर उसको वो कर दे, सेल्स डेबिट कर दे और कैश को क्रेडिट कर दे, तो अभी उसको खुद ही पता लगना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। क्योंकि ये एक बेटे आप समझिए कि सिंपल सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है लेकिन यार आप देख रहे टाइम की तरह क्या करना था, शायद घड़ी घड़ी नहीं लेके आप नहीं सर, मैं क्या शायद घड़ी लेंगे तो बार-बार से देख रहे हैं कि खुद ही मेरे पास आ जाए। अच्छा ये बात क्लियर हुई बेटे। परचेजेस जब होगी ऑन कैश बेसिस तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
अभी बात लिजा ने की थी कि सर परचेजेस ऑन क्रेडिट बेसिस हो तो फिर क्या। अब आप मुझे बताएं, जब परचेजेस ऑन क्रेडिट बेसिस है तो अब हम कैश तो पे नहीं कर रहे। क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या होता है, क्या हम उधार पर कोई चीज परचेज करते हैं, वी विल पे आफ्टरवर्ड्स, बाद में पेमेंट करें। तो बेटे जो राइट टाइम पर एक्शन हुआ है दैट इज टू बी टेकन फॉर, दैट इज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो आपने क्या करना है, परचेज तो हुई है, गुड्स परचेज की आपने तो डेबिट हो गई। अब कैश नहीं हो रहा तो कैश की जगह पर क्या क्रेडिट होगा लिजा आप बताइए। बैंक। बैंक की सूरत में पेमेंट तो हो गई नहीं, जिससे हमने चीजें ली है ना उसका नाम का टी अकाउंट बने। जी, वहां से लेंगे बेटे उनका उसका उसके नाम से हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, क्रेडिटर का नाम से क्रिएट कर लेंगे कि हमने उसको आफ्टरवर्ड्स हमने पेमेंट करनी है। तो जिससे हमने चीजें खरीदी हैं अगर उसका नाम मेंशन है तो हम लिख लेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अगर हमने मिस्टर अली से परचेज की हैं तो मिस्टर अली का नाम क्रेडिट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, पूरा मुझे बताएं इसको हमने वही डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंसिपल के तहत अंडरस्टैंड करना है। परचेजेस क्या है बेटे, एक्सपेंस है आपका, क्या है, जब भी याद रखिए गुड्स परचेज होती है ना ये एक्सपेंस होती है। तो देखिए जब भी एक्सपेंस जनरेट हुआ तो डेबिट हुआ, ठीक है। और कहां से आ रही है ये गुड्स, आउट कहां से हुई, मिस्टर अली से आउट हुई है, मिस्टर अली से आउट हुई है तो मिस्टर अली का अकाउंट तो क्रेडिट हुआ क्योंकि मिस्टर अली से आउटगोइंग है और परचेजेस में इनकमिंग है, जिसकी इनकमिंग है वो डेबिट है, जिसकी इनकमिंग है वो डेबिट है और जिसकी आउटगोइंग है वो क्रेडिट है। बताएं बेटे अभी मुश्किल है। एक एंट्री हमने की ऑन कैश बेसिस, उसमें कैश क्रेडिट हो जाएगा, या अगर थ्रू बैंक अगर आपने पेमेंट की है यानी उस शॉपकीपर को या उस शॉपिंग मॉल में जहां पे गए उसको आपने अपना कोई चेक दिया हमको तो फिर क्रेडिट क्या होगा, बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश से पेमेंट की जाएगी तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर दोनों में सूरतों में बैंक में से भी पेमेंट नहीं हुई कैश से भी पेमेंट नहीं हुई तो फिर क्या होगा, ऑन क्रेडिट बेसिस पर ही हुआ, फ्री में तो हो ही देगा जाए यार मैं ये चीज मुझे दे दो प्लीज, तो प्लीज के वो उसको दे देगा वो कि ले जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कहेगा भाई अगर आपके पास कैश नहीं है वो बैंक पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर लायबिलिटी आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू पे बैक। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसका नाम देंगे, और जब हम बाद में इस मिस्टर जी को पेमेंट करेंगे अब बताएंगे एंट्री क्या होगी। अब जिसको पेमेंट हो रही है वो रिसीवर है ना बेटे, जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट ही होता है। जो जिसके अकाउंट में इनकमिंग हो रही है जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट। मिस्टर अली बाद में जब मिस्टर अली पेमेंट रिसीव करेगा तो मिस्टर अली डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, कैश ही होगा, कैश की सूरत में पेमेंट करेंगे। हमने अगर 5000 की को परचेजेस की हैं तो बाद में हमने कैश ही पे करना है ना उसको, तो जब कैश आउट होगा तो क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, मिस्टर बेटे हुआ। ये जरूरी था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंसिपल अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है कि समझ आ रही है, क्या ख्याल हमारा आज का था बैड डेट्स के हवाले से, ठीक है, तक तो नहीं है खुश, ये सब्जेक्ट खुश है क्यों लिजा आप बताएं। सर है, लेकिन क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज ये सारा है क्योंकि मैंने किया हुआ है तो मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि आई नो द आंसर्स। हाँ इसलिए आंसर दे। आप लोगों ने नहीं किया होगा, किया होगा कब से वैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी, ये चीज आप पढ़ी है या इससे पहले पढ़ी, अभी 3 महीने हो गए। अच्छा इसलिए 1 प्लस हाँ 1 साल हो गया। अच्छा बेटा अगर आपको 3 में आपने कब एग्जाम दिया, सर अगर मेरी टैग हो गई तो फिर अभी अच्छा ठीक है, और बाकी लोग क्या कब देने हैं मेरा यही है सेम सेम। आप बेटे मुझे पता होना चाहिए उसकी वजह वाला कि मैं फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे चलना पड़ता है, मगर ना ये होता है क्योंकि अमूमी तौर पर तो जो जैसे अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो ऐसा ही होता है, पहले ग्रेड 9 है फिर 10 है फिर 11 पढ़ते हैं तो फिर जाके उन्हें एग्जाम देना होता है। हमारे पास तो जो ये सेशन चल रहा है ना
ये तो बाहर है, ये चलेगा, ये तो तकरीबन ये मई तक ही चलेगा। उससे पहले तो हमने उसको खत्म करना अकाउंटिंग को, ठीक है। लेकिन आप लोगों का अगर वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाएंगे ना, ये याद रखिए कि ये उस सूरत में इंसान को इसमें मजा आता है काम, जब आपको समझ आए, जब समझ ना आ रही है फिर मुश्किल, मतलब आप मेरा पता नहीं क्या। मैं शुरू में ना, अब मैंने पहले तो साइंस का स्टूडेंट था, उसके बाद जाकर फिर मैंने इसको किया, फिर मैंने पहले ग्रेजुएशन में की अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी, फिर मैंने मास्टर में पढ़ी, फिर मैंने ACMA में अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है, सुनी होगी आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पढ़ी मैंने, जिसमें फिर वो हायर लेवल पे पढ़ते हैं इसको। लेकिन शुरू में जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो हायर है कि वो पहली दफा थी मेरी। आप शुरू से पढ़ रहे हैं, आप लोग बचपन से क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं। ये अकाउंटिंग अभी शुरू किया, इस वजह से इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेंगे फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो रिजा आप कब से पढ़ रही हैं? सर मैंने लास्ट ईयर से पढ़ी। नहीं, आप फिर भी आपके कॉन्सेप्ट अप्रूविंग है, क्योंकि आपने पढ़ा है और कुछ ठीक पढ़ा हुआ है। ये बच्चे भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी शुरू किया ना, आप लास्ट ईयर से पढ़ रही हैं और आप कब से पढ़ रही हैं? अब पहले यहाँ मुझे आपके नाम भूल जाते हैं, आपका नाम क्या है? हुसैन अब्बास। हुसैन अब्बास। आपको कैसे याद रखोगे? आपने ग्लासेस लगाई, इससे याद रखोगे। आप बेटी? आयशा। आयशा। हुसैन और आयशा दोनों ने ग्लासेस लगाई, ये वैसे लगाएंगे कि ये वैसे उसकी आई साइड वीक है आप लोग? वीक है। हाँ बेटी? इशाल। इशाल, आयशा, हुसैन और लिजा, ये 4 लोगों के नाम मुझे याद है। सर क्या हुसैन? हैं? चलो हुसैन। आप क्या हैं? हुसैन, वो हुसैन। अच्छा, वो भी हुसैन, 2 हुसैन। और आप? ताहा। मुझे नाम आपके उसने दोबारा क्यों पूछूं? ऐसा हो जाता है कि नाम भूल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा याद रहे। अच्छा, अब बेटे टाइम तो हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैड डेट के हवाले से बता दूं। बैड डेट्स क्या है बेटे? अब हमने सारा पढ़ लिया एक्सपेंस के हवाले से, तो बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो डेट्स हैं जो इररिकवरेबल होते हैं, दैट कांट बी रिकवर्ड, जिन्हें रिकवर नहीं किया जा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये बैड डेट्स होते क्यों हैं? इसका फिनोमेना क्या है? यस लिजा, कैन यू एक्सप्लेन इट बेटा? सर बैड डेट्स का? जी, ये बैड डेट्स असल में जनरेट कहां से होते हैं? ऐसे तो नहीं हो जाते कि बैड डेट्स हो गए हमारे। जाहिर है पहले से कोई ना कोई चीज तो जनरेट होती है, उसके अगेंस्ट हम बाद में चेक करते हैं कि क्यों ये बैड डेट्स हुए। पहले डेट्स क्रिएट होंगे ना बेटी, याद रखें, बैड डेट्स के लिए डेट्स का होना जरूरी है। बैड डेट्स खुद से ही हो जाते हैं। बैड डेट्स के लिए पहले डेट्स का होना जरूरी है, बाद में पता चलेगा ये गुड डेट्स है या ये बैड डेट्स। ऐसा ही बेटा, क्या ख्याल है? अब बार घड़ी को देख रहे हैं क्या हो गया क्लास आज आपको ना थोड़ा सा या कोई टेंशन है या कोई थके से है, कुछ है क्या है? कुछ नहीं कहा जाएगा। थके हुए? पहले क्या पढ़ा आपने? पहले क्या पढ़ा? मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स। मैथ्स भी पहले पढ़ लिया ना, मैथ्स भी इसी तरह के सब्जेक्ट है। हम आपकी एज में थे तो हम भी काफी कुछ पढ़ लिया, उसको देखिए वो नहीं था। अच्छा बेटे, बैड डेट्स के लिए डेट्स का होना जरूरी है। डेट्स कैसे क्रिएट होंगे? जी लिजा आप बताइए, डेट्स कैसे क्रिएट होते हैं? सर जब बिजनेस लोन लेते हैं या लाइक जैसे ऑन क्रेडिट गुड्स लेता है लेकिन देन ही डजंट पे द बिजनेस। नहीं बेटे, वो तो लाइब्रेरी, ये डेट्स बिजनेस के लिए याद रखिए। डेट्स का वर्ड बिजनेस के लिए क्या होगा? ये अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर यूज होता है कि हमने किसी को लोन दिया, ठीक है, अब वो वहां से रिकवर नहीं हो रहे। जब हमने किसी से लोन लेकर उसको पे नहीं कर रहे तो ये उसकी सरदर्द है, हमारी नहीं है। तो ये बैड डेट्स उसके लिए होते हैं जिन्होंने लोन दिया होता है और उनको रिसीव नहीं हो रहा होता। इज दैट क्लियर लिजा? यस। जब भी डेट्स जो होंगे ना बेटे, वो उस सूरत में क्रिएट होते हैं जब हमने लोन, बिजनेस ने लोन किसी को दिया हो, अब वो वापस नहीं हो रहा। या एक और सूरत हाल क्या हो,
कि आप बिजनेस ने गुड्स जो हैं वो सेल आउट की हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, पहले की थी किस पर, क्रेडिट बेसिस पर, तो अब जाहिर है उसने पेमेंट तो रिसीव करनी है। अब जो परचेजर था अब वो पेमेंट नहीं कर रहा या जितनी नहीं कर रहा वो अमाउंट बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला बैड डेट्स का जो पहला फिनोमेना वो याद रख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो क्रेडिट बेसिस पर होगी। तो यार मुझे बताएंगे बेटे कि जब कैश सेल्स ऑन कैश बेसिस हो तो क्या एंट्री होती है, लिजा आप बताइए। सर सेल्स होगा और कैश का अकाउंट होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताना है कि डेबिट क्या चीज है और क्रेडिट क्या चीज है। अच्छा सेल्स डेबिट होगी और कैश नहीं, कैश डेबिट और सेल्स जी जी क्रेडिट। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए सेल्स की सूरत में कैश इन हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश डेबिट हुआ ना और सेल्स क्रेडिट होगी। लेकिन अब सेल्स ये है कि कैश बेसिस ट्रांजैक्शन नहीं है बेटे, ये क्या है, ये क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन में कैश तो रिसीव नहीं होगा, तो फिर क्या रिसीव होगा, क्रेडिट तो सेल्स ही होगी ना, लेकिन डेबिट क्या होगा कैश की जगह पर। बैंक वही क्लास